रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था भुट्टो ने और वो एंड हुआ न्यूयॉर्क पे कि वही रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाते हुए ज़ोहरान ममदानी जीत गए। से तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क ने भी 34 साल अमीर का इंतखाब कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्यूचर समिट से खिताब, कहा कुछ साल पहले कराची शहर ने भी एक नौजवान मेयर मुंतखब किया था। हमें न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर जैसे लोगों का मुकाबला करना पड़ा और हम कामयाब रहे। ये बात की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने और इसी तरह की मिलती जुलती बात की है मुराद अली शाह ने, जो चीफ मिनिस्टर सिंध हैं। दोनों का ये कहना है कि ये आफाकी नारा है जो यहाँ सिंध से कराची से स्टार्ट हुआ, अब न्यूयॉर्क तक पहुँच गया है। अब इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। आपकी बात ठीक है, रोटी कपड़ा मकान हर शख्स की बुनियादी ज़रूरत है, वो चाहे पाकिस्तान हो चाहे अमेरिका हो, हर जगह ये नारा लगता है। फ़र्क ये है कि क्या ज़ोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क में रोटी कपड़ा मकान का कोई इशू है कि या ये इशू सिर्फ और सिर्फ सिंध का है। सिंध की हालत तो ये है कि अगर सिंध में जैसे ही दाखिल हो जाएं तो सवाए चंद शहरों के पूरे सिंध के, चाहे वो शहरी इलाके हों चाहे देहाती इलाके हों, वहाँ गुर्बत लोगों के चेहरों से नज़र आती है। लोगों को देख के पता चल जाता है कि इन लोगों के पास इल्म नहीं है, ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। वहाँ के सिंध के इदारों में जाएं तो पता चलता है कि यहाँ कोई शख्स आता जाता भी कोई नहीं है। और आपको जो हुकूमतें मिलती हैं सिंध में, ये रोटी कपड़ा और मकान की वजह से नहीं मिलती, ये आपने वहाँ भुट्टो को जिंदा रखा हुआ है, लोगों को मार दिया है। अब आपको रूरल सिंध का ख्याल करना चाहिए और न्यूयॉर्क को भी कंपेयर करें कि कहाँ न्यूयॉर्क कहाँ रूरल सिंध, और आप रोटी कपड़ा मकान के नारे को उनके साथ तशबीह दे रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान ये इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं। न्यूयॉर्क में ये इश्यूज नहीं है, वहाँ रोटी भी है कपड़ा भी है मकान भी है। सिंध के देहाती इलाकों में जिसको हम इंटीरियर सिंध कहते हैं, वहाँ जाके तो देखें कि हालात क्या हैं। क्या लोगों के पास वहाँ खाना पीना है, वहाँ रहाइश है, मकान है? आप तो वहाँ कच्चे के डाकुओं को नहीं संभाल सके आज तक। कहाँ रोटी कपड़ा मकान और कहाँ न्यूयॉर्क में ये नारा। आपको जब इस तरह की चीज़ों में मुमासलत पैदा करनी हो ना, तो अपने कामों में भी मुमासलत पैदा करें। इस रोटी कपड़ा और मकान के नारे को नारे की हद तक ना रखें, इसको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाएं। वहाँ लोगों को वाकई रोटी मिले, कपड़ा मिले, मकान मिले, तालीम मिले, सेहत मिले, वो सेफ हूँ महफूज हूँ। आप पंजाब बलोचिस्तान और केपी के लोगों को अलहदा कर लें और सिंध के लोगों को अलहदा कर लें, आप देख लें कंपेयर करके। आप सोचें नहीं, वहाँ को पढ़े ना, विजिट ना करें, ऑब्जर्व ना करें, सिर्फ देखने से पता चल जाएगा कि सिंध के लोगों की हालत क्या है और बाकी तीनों सूबों की हालत क्या है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पर, जो पढ़े भी अमेरिका में, रहे भी अमेरिका में, जिनका पूरा ख़ानदान अमेरिका से पढ़ा, और वो इस तरह की बातें करते हैं। आपको तो ये सोचते हुए भी एहसास करना चाहिए कि यार मैं कितना बड़ा ब्लंडर कर रहा हूँ अपने लोगों के साथ। वहाँ सिर्फ गुर्बत है, जहालत है और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप उसको अमेरिका के नारे के साथ मिलाएं। और मुराद अली शाह साहब को चापलूसी से ज़्यादा अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। आप सिंध के वज़ीर आला हैं, आपको चाहिए कि लोगों की आम ज़रूरियात का ख्याल करें कि क्या वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। आप नौकरियां बेच रहे हैं, डिग्रियां बेच रहे हैं, ना कोई मेरिट है, ना कोई इंसाफ है, ना कोई सड़क, ना कोई पानी, ना कोई सेहत, ना तालीम, और आप नारा लगाते हैं कि जो भुट्टो ने कहा वही ममदानी ने कहा। कहने में और करने में दोनों तरफ बहुत फ़र्क है।